So hi everyone, I hope you guys are doing good. Welcome back to a brand new video. In this video, I'm going to show you how I generated around 44 lakh rupees in last 25 days, that is from August 1 to August 25, basically through selling viral products on Instagram via Facebook ads. So without wasting any time, let's get into our screen and I'll show you exactly how I did it. Let's begin. So guys, as you can see now, I'm on my Shopify dashboard and जो आज का रेवेन्यू है वो है 96,561 रुपीज़ एंड जो टोटल ऑर्डर्स आए हैं वो है 138. बट एज यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि सेल्स 32% डाउन है एंड विजिटर भी अभी सिर्फ एक ही विजिटर है बिकॉज बजट आज का ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट. बहुत जल्दी 11:36 हो गए हैं तो बजट ऑलमोस्ट ओवर है एंड मैं स्केल डाउन भी कर रहा हूँ बट ये मैं तुम्हें वीडियो के आगे बताऊँगा अभी. लेट्स सी फॉर yesterday द रेवेन्यू वॉज around 1,41,207 rupees and the total orders were 190. But मैं तुम्हें दिखाता हूँ from 1st of August to today, that is 25th of August. So yeah, so as you can see in the last 25 days, also counting today, the 25th of August, I have generated 44,38,587 rupees and the total orders that is generated is 6,325. So yeah, that is what I was talking about. बट इसमें ना बहुत सारी चीज़ें इनकन्सिस्टेंट है, अभी वो तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी, मैं तुम्हें ये चीज़ें दिखाता हूँ. लेट्स गो टू दिस ग्रॉस सेल्स ओवर टाइम एंड तुम्हें ना यहाँ पे कुछ चीज़ समझ आएंगी. अभी से ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. सो फ्रॉम 1st of August तुम देखोगे 1st of August को जो रेवेन्यू था वो था, ये देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर देखोगे तो वो था 75,000 रुपीज़. फिर अगर तुम देखोगे 2nd of August को तो 94,000. फिर देखोगे 3rd of August को तो 1,27,000. 4th of August को 1,72,000. मतलब तुम देख रहे हो इट्स ग्रेजुअल स्केलिंग. मैंने एकदम से बजट स्केल नहीं किया, धीरे धीरे जब मुझे पता था कि मेरे डेटा परफेक्टली फिट हो रहे हैं एंड आई नो माई CPP एवरीथिंग, तो मैं धीरे धीरे स्केल कर रहा था. 4th of August भी देख लो, 5th को भी देख लो, देखो 1,82,000. इट्स अ ग्रेजुअल स्केल. 6th of August को देखो 1,77,000 का रेवेन्यू था. अब देखो 7th of August को 2,796. ये क्या हुआ? इस दिन बेसिकली एड अकाउंट बैन हो गया था बिकॉज पेमेंट बिलिंग एंड पेमेंट में कुछ इश्यू आ गया था मेरे कार्ड के थ्रू एंड ड्यू टू विच माई एड अकाउंट वॉज बैंड फॉर अराउंड 7, 8, 9, 10, 11. तो देख सकते हो फ्रॉम 7th of August to 11th of August मेरा एड अकाउंट बैन था, ठीक है. एंड जैसे ही तुम देखोगे 12th of August को तो देखो वापस से रेवेन्यू 1,76,000 पे हो गया क्योंकि 12th of August को एड अकाउंट वापस आ गया था आफ्टर सम डूइंग बैक एंड फोर्थ विद द मेटा टीम. सो या मैं तुम्हें जो बता रहा था कंसिस्टेंट नहीं होता यार कुछ भी. यहाँ पे देख लो अच्छे सेल्स आ रहे थे, एड अकाउंट बैन हो गया एकदम से, फिर सेल्स डाउन, पूरा स्टोर ख़त्म, 2,02,000 पे पर डे पे आ गया था. बट जैसे ही एड अकाउंट वापस आया the sales started to come in again and just ad account जिस दिन अनबैन हुआ उसी दिन 1,76,000. फिर हम देखते हैं 13th को वापस 2 लाख, 14 को 235, फिर 15 को 360. देखो 16 को वापस डाउन, देखो 15 को 3,60,000, 16 को देखोगे तो 2,83,000. तो ये अप डाउन CPP में which stands for the cost per result. मतलब एक ऑर्डर लाने के लिए कि तुम्हें कितना पैसा देना पड़ रहा है फेसबुक एड्स को. सो या तो उस दिन ये हाई था इसलिए रेवेन्यू कम हो गया. फिर अगले दिन देखोगे तो सीधा 5 लाख पे टच हो गया, ठीक है. फिर देखोगे तो लाइक 4 लाख. फिर अब यहाँ पे देखना कि यहाँ से ना वापस तुम्हें सेल्स डाउन होते दिखने लग जाएंगे बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा सप्लायर था उसके पास स्टॉक ख़त्म होने मतलब उसका स्टॉक ख़त्म हो रहा था. उसका स्टॉक का जो नंबर था, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, द इन्वेंट्री थी वो ख़त्म हो रही थी बेसिकली. सो इसलिए मैंने फिर बजट कम करना शुरू कर दिया. फिर अब यहाँ से देखो 5 लाख के बाद तुम्हें सिर्फ स्केल डाउन दिखेगा, 4 लाख, 3 लाख पर डे, फिर वापस 1 लाख पर डे पे. देखो कितना बड़ा जंप आ गया सीधा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हाफ पे कट कर दिया था मेरा जो बजट. क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो ना, जो 5 लाख 4 लाख वाले स्केल पे, इस पे अराउंड जो मेरा बजट था वो 50,000 पर डे के अराउंड पे स्केल कर रहा था मैं फेसबुक एड, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी आई नो. और इस पर जब 18% का GST लग जाएगा तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा वो. सो या तो समझ रहे हो कि 50,000 पर डे के एड स्पेंड से आई बिलीव आई वेंट डाउन टू अराउंड
20,000 to 25,000, तो ऑलमोस्ट मैंने हाफ पे कट कर दिया था बजट, मतलब रिड्यूस कर दिया था, बिकॉज स्टॉक खत्म हो गया था सप्लायर के पास. सो या जब मेरे पास स्टॉक है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है स्केल करने का, क्योंकि कस्टमर के पास जा ही नहीं रहा है, तो मैं बेसिकली अपना अपना एड स्पेंड वेस्ट कर रहा हूँ. या एंड उसके बाद से ग्रेजुअल फिर क्या हुआ कि मुझे समझ आया कि इस प्रोडक्ट का अभी करेंटली इंडिया में स्टॉक है ही नहीं. सो व्हाट आई डिड इज़ आई लॉन्च्ड अनदर प्रोडक्ट विच इज़ टुडे ओनली. सो ये जो मैंने तुम्हें दिखाया आज का डेटा, जो कि है कितना 96,561 एंड 138 ऑर्डर्स, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने टेस्ट किया वो मैंने आज ही टेस्ट किया है, एंड फर्स्ट डे पर ही इसके 138 ऑर्डर्स आ गए हैं. एंड मैं तुम्हें इसका भी प्रूफ भी देता हूँ. बाय द वे रुको, मैं एड्स मैनेजर पे जाता हूँ एंड ये देख लो, ये वो कैंपेन है जो अभी करेंटली चल रहा है. मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ. सो या एज यू कैन सी इस पे अराउंड 4,958 रुपीज़ स्पेंड हो गए हैं आज, और 121 तुम्हें टोटल रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे देखोगे तो 138 है, बिकॉज बहुत से परचेज अभी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुए. फेसबुक एड्स पर थोड़ा टाइम लगेगा. एंड जो तुम कॉस्ट पर रिजल्ट देखोगे वो है 40 रुपीज़, एंड जो रोएस है वो है 17.14, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी हाई है. मतलब ये 18+ ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स ट्रैक नहीं हुआ 138 उतने, बट ये अराउंड 18 का रोएस है ऑन द फर्स्ट डे. एंड मैं तुम्हें प्रूफ जो मैं कह रहा था यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ, डेट क्रिएटेड. सो ये जो कैंपेन चल रहा है, देख लो ये जो कैंपेन चल रहा है, ऑब्वियसली मैं इसे नाम हाइड कर दूंगा अभी, क्योंकि ये तो मैं आज ही टेस्ट पे लगाया है मैंने ऑब्वियसली, राइट. सो यहाँ पे देखो डेट क्रिएटेड है 24 अगस्त, यानी कल की डेट. एंड अगर तुम में से किसी को भी फेसबुक एड्स का थोड़ा भी आइडिया है तो तुम्हें पता होगा कि हम हमेशा नेक्स्ट डे के लिए अपने एड्स को स्केड्यूल करते हैं. सो डेट क्रिएटेड मीन्स ये 24 अगस्त को ये कैंपेन मैंने क्रिएट किया था, एंड आज है जैसे कि तुम यहाँ पे देख लो 25 अगस्त, मतलब ये मैंने आज के लिए स्केड्यूल किया था. सो आई जस्ट गिव यू द प्रूफ. इसके पहले ये कैंपेन कभी नहीं चला, ये प्रोडक्ट कभी नहीं चला, ये आज फर्स्ट डे है इस प्रोडक्ट का, एंड फर्स्ट डे पर ही अच्छे सेल्स आ रही है. सो या बेसिकली मैंने तुम्हें ये चीज़ें ही बता दी, एंड मैंने तुम्हें यही बता दिया कि 25 डेज़ में 44 लाख रुपीज़. अब जो बहुत से लोग अभी आएंगे जो कमेंट करेंगे कि भाई डिलीवरी परसेंटेज बता पहले, ठीक है, प्रॉफिट बता, तब मानूंगा. सो यार मैं उन लोगों को ना पहले ये चीज़ बताता हूँ. इफ़ आई एम स्पेंडिंग 50,000 पर डे ऑन द एड स्पेंड, तो मैं पागल तो नहीं होऊंगा ना कि मैं 50,000 रुपये की पर डे एड्स चला रहा हूँ अगर मेरे प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं. एंड फॉर द पीपल जिनको प्रूफ चाहिए, सो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जब मैं इस प्रोडक्ट को स्केल करके छोड़ चुका हूँ या फिर जब आगे बढ़ चुका हूँ, तब मैं इसके ऊपर एक केस स्टडी बना के भी अपलोड कर दूंगा. बट अभी करेंटली ये मेरा विनर है एंड मैं इसे स्केल कर रहा हूँ. सो या उनके लिए भी मैं बता दूँ. एंड जिनको प्रॉफिट का है तो मैं इसका अराउंड अभी मुझे 11 to 12% के बीच में हवर कर रहा है मेरा प्रॉफिट ऑन द रेवेन्यू. ठीक है, मैं रेवेन्यू पे बात कर रहा हूँ. ये बात जो टिपिकल ड्रॉपशिपर वाली बात नहीं है कि मैं अपने फेसबुक एड स्पेंड पे अपना प्रॉफिट बताऊँ. मेरा रेवेन्यू पे 11 to 12% का चल रहा है, विच इज़ अराउंड 4,75,000 to 5 लाख रुपीज़ इन प्रॉफिट. ठीक है, विच इज़ नॉट बैड. अगर तुम देखो 25 डेज़ में 4.5-5 लाख का प्रॉफिट कम नहीं होता. एंड ऑल्सो ये एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूं कि ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं होती. तो कुछ लोग होंगे जो इसे अभी बैठ के कैलकुलेट करने लग जाएंगे, लाइक 5 लाख रुपीज़ इन 25 डेज़ और 30 डेज़. सो दे विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड बोल देंगे भाई तू तो लाइक 60 लाख रुपीज़ पर एनम का प्रॉफिट कर रहा है. लाइक ऐसे नहीं होती यार चीज़ें. ठीक है, ये बिजनेस है, कुछ भी इसमें कंसिस्टेंट नहीं होता. हो सकता है कि अगले 4 महीनों तक मेरा प्रॉफिट नहीं बने, तो फिर इस 4 से 5 लाख को मुझे आने वाले 4-5 महीनों में डिवाइड करना पड़ेगा फॉर माई फ्यूचर एक्सपेंसेस ऑन माई बिजनेस, राइट. दैट इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स. सो ये तो हो गई ऊपर की बातें जो मैंने तुम्हें बहुत सारी बता दी. अब बेसिकली वीडियो का मेन पॉइंट जो शुरू होने वाला है, मैं जो बताऊंगा कि तुम ये कैसे कर सकते हो एंड बेसिकली ये कैसे हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूँ, ये एक जनरल स्टोर है. मैं बेसिकली वन प्रोडक्ट स्टोर या नीच स्टोर पर ही वर्क करता हूँ. बट जैसा कि अभी Q4 आ रहा है, यानी कि Q4, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स होता है टू मेक मनी ऑनलाइन विथ इंडियन ई कॉमर्स और इंडियन ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज फेस्टिवल्स का टाइम होते हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा बेसिकली स्पेंड करते हैं, खर्चे करते हैं ऑनलाइन चीज़ों पे. सो इसलिए मैंने ये जनरल स्टोर बनाया एंड इस पर मैं मल्टीपल वायरल प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहा हूँ. वायरल प्रोडक्ट्स इसलिए बिकॉज इट्स वेरी क्विक टू स्केल एंड जल्दी पैसे बन जाते हैं उसमें बेसिकली, इसलिए. अदरवाइज़ मैं वन प्रोडक्ट स्टोर या फिर नीच स्टोर में वर्क करता हूँ. बट अभी जैसे कि मुझे ये विनर मिला, इसलिए मैंने इसे इस जनरल स्टोर पर स्केल किया है. एंड जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं एक और प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ, तो बिकॉज इट्स अ जनरल स्टोर, इसलिए मैं इस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रन कर सकता हूँ.
ठीक है, अब बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ये कैसे कर सकते हो. सो लेट्स लुक इनटू दैट. लेट्स गो. सो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो होगा एक जनरल स्टोर. अब एक जनरल स्टोर क्या होता है? जनरल स्टोर को तुम बेसिकली ऐसा समझ लो, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जिस पे तुम कुछ भी सेल कर सकते हो, यानी कि सेल एवरीथिंग. इसमें तुम्हारा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही काम करना है या फिर तुम्हें किसी पर्टिकुलर नीश में ही काम करना है. ये बेसिकली एक ऐसा स्टोर होगा जिस पे तुम किसी भी काइंड का, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो. सो व्हेन यू विल डू द प्रोडक्ट रिसर्च, तुम्हें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे भी प्रोडक्ट मिलेंगी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें टेस्ट करना है, वर्क करना है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को तुम इसी स्टोर पे पुश करोगे एंड यू विल जस्ट स्टार्ट एडवर्टाइजिंग. बट जनरल स्टोर पे भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम फोकस करो वायरल प्रोडक्ट्स पे. अब वायरल प्रोडक्ट्स क्यों? बिकॉज वायरल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिस पे सेल्स लाना काफ़ी ईजी होता है. बिकॉज इस पे जो तुम्हारी CPP होता है, जो कॉस्ट पर परचेज, वो काफ़ी लो होता है. बिकॉज ये काइंड ही ऐसा होता है ना, दिस वायरल प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स. इस पे कुछ कैटेगरी लाइक नॉट द निशेस बट कैटेगरी ऐसा समझ लो, लाइक किचन, हेल्थ, ब्यूटी, क्लीनिंग, डेकोर एक्चुअली मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ, बट डेकोर मैं इसलिए अभी के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है ना अभी, द टाइम बिटवीन, जो मैं कह रहा हूँ Q4 विच इज़ अक्टूबर टू दिसंबर, ये जो अभी स्टार्ट होने वाला है, ये जो महीना है अक्टूबर टू दिसंबर वाला, ये ऐसा महीना है यार जहाँ पे ई-कॉमर्स के बिजनेस में सेल्स लाना काफ़ी ईजी होता है एंड यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस मंथ. People and businesses actually work for the previous 9 months to make the most amount of money in these 3 months. मतलब लोग 9 महीने काम करते हैं इस 3 महीने के लिए, इस 3 महीने में बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए. इस टाइम पे क्या देखो, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, डील्स होती है, लाइक इस समझ रहे हो, लाइक सेल्स वाले जितने भी होते हैं, तो इसमें सेल्स लाना काफ़ी ईजी होता है. एंड इस पे तुम्हारा वर्क और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर तुम इस वायरल प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे. अभी आगे और भी बातें करेंगे, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में. अभी ऊपर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होने वाली, कैसे होने वाली चीज़ें. सो गाइस, अब मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है. सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड वायरल प्रोडक्ट्स. अभी वायरल प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढना है वो मैं तुम्हें बताऊँगा. थोड़ा डिफरेंट हम अप्रोच इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है. डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली टेल, बट या अभी के लिए समझ लो, हमें वायरल प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं. फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी वेबसाइट बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी अ जनरल स्टोर जिस पे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ टेस्ट करेंगे. फिर उसके बाद हमें चाहिए होगी इनकी एड्स मतलब हम जब एड्स रन करेंगे तो हमें इन वायरल प्रोडक्ट्स के लिए वीडियोस चाहिए होंगी ना, विच इज़ कॉल्ड क्रिएटिव्स. तो हम क्रिएटिव सोर्स करेंगे, स्क्रैप करेंगे, ये सब आगे बात करेंगे हम. उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा डेटा ऑफ व्हाट. तुमने वायरल प्रोडक्ट ढूंढा, उसकी वेबसाइट बनाई, उसके एड्स रन किए, अब तुम्हारे पास आएगा डेटा उस चीज़ का कि कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए, क्या मेरा CPP बैठा. फिर तुम्हें उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि X अमाउंट ऑफ CPP, X अमाउंट ऑफ डिलीवरी परसेंटेज पे क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ या मैं लॉस में हूँ. इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल देन यू विल गो टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम विच इज़ कॉल्ड स्केलिंग. मतलब यहाँ पे तुम बनाओगे पैसे. अब ये तो हो गई बात जिस पे हमने की वायरल प्रोडक्ट रिसर्च करना, वेबसाइट बनाना, एड्स बनाना, उसका डेटा टेस्ट करना, फिर उसके बाद स्केल करना. अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वायरल प्रोडक्ट्स एक्चुअली में हमें ढूंढना कैसे है. सो what I usually tell people is to go on Instagram and use burner account method. मतलब एक burner account बना लो एंड उस पर लाइक बस ऐसे वीडियोस और ऐसे पोस्ट पे लाइक या कमेंट करो जिस पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है. एंड फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तुम्हें उस टाइप की वीडियोस या फिर प्रोडक्ट्स और सजेस्ट करने लग जाता है. सो दैट इज़ व्हाट आई यूजुअली टेल. बट फॉर दिस वायरल प्रोडक्ट वाले गेम में मैं तुम्हें थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ. सो व्हाट यू हैव टू डू, एड्स लाइब्रेरी पर आना. यहाँ पे जो सब तुम्हें बताते हैं वही तुम्हें करना है. यहाँ पे में लिखना है 50% ऑफ, ठीक है. ये तुमने डाल दिया है कीवर्ड. अब तुम जाओगे फिल्टर्स पे, तुम्हें सेलेक्ट करना है वीडियोस, ठीक है. वीडियोस तुमने सेलेक्ट कर लिया, एड्स होने चाहिए सारे एक्टिव. एंड फिर यहाँ पे थोड़ा सा गेम बदल जाता है. यहाँ पे तुम आज का डेट सेलेक्ट नहीं करोगे, ये आज है 28, बट मैं सेलेक्ट करूँगा 21. एंड फिर यहाँ पे आएंगे, इसे भी मैं कर देता हूँ 2025. एंड जैसे कि मैंने अब तुमने देखा कि मैं जो 2 वाले डेटा है, मतलब इस पे मैंने 21 अगस्त सेलेक्ट किया है. सो अब मैं इसका एक हफ्ते पहले का डेटा सेलेक्ट करूँगा विच इज़ 14 अगस्त. सो अब जो फेसबुक हमें क्या, तो अब एड्स लाइब्रेरी हमें ऐसे एड्स दिखाएगा जो कि वीडियो है, जो कि एक्टिव है, एंड वो चालू तो हुआ था 14 को
फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त टू 21st ऑफ अगस्त के बीच का दिखाएगा, बट वो अभी भी एक्टिव होंगे। अब मैं तुम्हें जस्ट अप्लाई करना पहले से। सो मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो शायद तुम्हें अभी समझ आएगा। सो यूजुअली जब तुम ये मेथड फॉलो करते होगे लाइक 50% ऑफ या शॉप नाउ वाले, और जब तुम सर्च करते हो तो तुम्हें यहाँ पे डेटा दिखता होगा लाइक 10 आवर्स एगो, 14 आवर्स एगो, मतलब तुम्हें काफ़ी रीसेंट के एड्स दिखते होंगे जिस पे बहुत ज़्यादा तुम्हें स्क्रॉल करना पड़ेगा, और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना टफ होता है ना, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वो एड्स स्टार्ट हुए रन होना। बट इस पर जब तुम ये फ़िल्टर लगा लोगे 1 वीक अगो वाला, तो तुम यहाँ पे देखो ये ऐड जो है वो 21st ऑफ अगस्त से चल रहा है और अभी भी रनिंग है। ये देख लो एक्टिव है, अभी भी रनिंग है 21st ऑफ अगस्त, आज है 28, पर फिर भी ये रनिंग में है क्योंकि हमने ये फ़िल्टर सेलेक्ट किया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तुम फॉलो करना, तो तुम्हें इससे काफ़ी हेल्प होगा। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे स्क्रॉल करो और बस प्रोडक्ट ढूंढते जाओ कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में करंटली वायरल वाले कैटेगरी पे चल रहे हैं। ठीक है, सो तुम्हें बस स्क्रॉल करना है, ढूंढते जाओ यार। बस बेसिकली देखो मुझे ये कुछ दिख रहा है नया एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बस स्टेप समझा रहा हूँ। मान लो कि हमने ये सिलेक्ट किया, क्या करना, कॉपी करना ऐड लिंक, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये तो सो इससे क्या होगा, ये पूरा एक ऐड खुल गया। अब यहाँ पे जस्ट जाना, व्यू एड्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, सो बेसिकली तुमने क्या किया, ये कोई सपोज़ ये एक कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, तुमने इसका एड्स ओपन किए, फिर तुम इसके गए ऑफिशियल पेज पे। अब तुम्हें इसके सारे एड्स दिख जाएंगे जो कि ये चला रहे हैं, इस पेज पे करेंटली चल रहा है। सो ये तो हो गया एक। वापस जाओ, यहाँ पे और ढूंढो कुछ दूसरा, मान लो तुम्हें ये एक और कुछ मिल गया, इसका भी तुम्हें सेम करना है, जिसको कॉपी ऐड लिंक, यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, इसके में भी जाओ, व्यू एड्स पे। सो ये हो गए 2। सो बेसिकली तुम्हें ऐसे क्या करना है, जितने भी तुम्हें मिलते जा रहे हैं ना सारे के एड्स कॉपी, देखो एक और मुझे मिल गया, यहाँ पे जाओ, ऐसे करो। अभी तुम्हें शायद कुछ ये समझ नहीं आ रही होंगी, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ। व्यू एड्स। सो अभी हमने क्या किया है, हमने मल्टीपल फेसबुक पेजेस खोल लिए हैं जिस पे बहुत सारे ऐड चल रहे हैं। देखो ये वाली फेसबुक जो पेजेस पे 20 टोटल ऐड्स हैं, इसमें 24 है, इस पे 21 है। तो अभी क्या करना है, तुम इन सब पे जाना एंड देखना कि कितने सारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट से रन कर रहे हैं और कब से रन कर रहे हैं। तो तुम्हें इससे क्या होगा, तो तुम्हें पता चल गया ये पेज करंटली अभी 20 एड्स रन कर रहा है, एंड तुम इस पे जाना, देखना सबसे पुरानी इसकी एड्स कौन सी है। लाइक ये चली 27 मई से, ठीक है। फिर दूसरे में भी देख लो और भी क्या क्या चल रहा है। इस पे देखो 24 रिजल्ट है, ये कब से चल रहे हैं तुम्हें पता चल जाएगा। ये चल रही है 26 ऑफ अगस्त से, मतलब 2 दिन पहले से ही चल रही है, बट इसके लगभग 6 एड्स चल रहे हैं। हर एक ऐड की इसने 6 कॉपी बनाई है, मतलब ये एक साइन होता है, इसे तुम ये समझ सकते हो कि ये बंदा स्केल कर रहा है। क्योंकि अगर इसने, हम बेसिकली स्केल कैसे करते हैं, हम कॉपीज़ बनाते हैं ना अपने एड्स के जो करंटली बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं। सो यही समझ लो, अगर ये कॉपी बना रहा है इसके 6 एड यूज द सेम क्रिएटिव, मतलब ही इज़ स्केलिंग। सो ये भी एक अच्छा साइन है कि ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे भी तुमने देखा कितने सारे एड्स चल रहे हैं, क्या क्या एड्स चल रहे हैं। ये मैंने अभी सिर्फ ओपन किया है तुम्हें समझाने के लिए कि क्या स्टेप होने वाला है। अब इसकी डेप्थ समझो। तुम यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हो ना, अभी तो मैंने 3 खोल के रखे हैं, तुम्हें जितने मिलते हैं उतने तुम एक साथ मल्टीपल पेजेस खोलो, सबके एक एक साथ तुम्हें देखने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है। इन सबको समझने की कोशिश करो कि क्या वर्क कर रहा है, इसमें क्या हो सकता है। फिर तुम्हें जो तुम्हें लगता है कि वर्क कर सकता है, जस्ट इसका करो कॉपी ऐड लिंक, स्प्रेडशीट पे जाओ, यहाँ पे पहले नाम लिख दो प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लिख दो ऐड लिंक, यहाँ पे लिख दो पीपी, विच इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर प्रोडक्ट पेज। तो यहाँ पे तुम प्रोडक्ट का नाम लिख दोगे। हमें ये क्या प्रोडक्ट मिला था यार, सो पेट को छोटा करना व्हाटएवर, ठीक है। मतलब ये बेसिकली एक स्लिम बेल्ट है। यहाँ पे लिख दो स्लिम बेल्ट। ऐड लिंक, तुम्हें ये जो ऐड की लिंक मिली है, कहाँ गया ये रहा, इसे करो कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। सो बेसिकली तुम अभी सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अभी तुम्हें सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है, बाद में करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको चीज़ को समझो। ये तुम आ गए इसके प्रोडक्ट पेज पे, यहाँ पे आना, इसे करो कॉपी लिंक, फिर आओ, कहाँ गया हमारा ये, यहाँ पे। सो ये तुमने कर दिया पहला स्टेप कंप्लीट। सो बेसिकली तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने कीवर्ड लिया 50% ऑफ, तुमने कुछ फिल्टर्स लगाए, तुमने मल्टीपल एड्स दिखे, फिर तुम्हें लगा जो एड्स परफॉर्म करें, तुमने कॉपी किया लिंक, तुमने इसे डिफरेंट पैनल पे खोला, सबके पर्टिकुलर एक तुम फेसबुक पेजेस पे गए, तुमने देखा कौन से ऐड कब से चल रहे हैं, जो तुम्हें लगा कि वर्क कर सकता है, तुमने बस उसकी लिस्ट बनाना चालू कर दी।
ऐसे करके। और बस तुम्हें लाइक 1-2 घंटे बैठना है भाई, 1-2 घंटे बैठोगे ये आराम से तुम यहाँ से पूरा 10-15 प्रोडक्ट आराम से ईजिली, मैं कह रहा हूँ तुम ईजिली 10 से 15 प्रोडक्ट 1 घंटे में बैठ के ढूंढ सकते हो। तो तुम्हें ये काम करना है, बस प्रोडक्ट को ढूंढो। अभी तुम्हें पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रिसर्च नहीं करना है, अभी तुम्हें बस लिस्ट चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी तुम्हें बस जितना हो सके उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, तुम्हारा मेन फोकस अभी यही है। प्रोडक्ट के नाम इकट्ठे करो, उनके ऐड लिंक इकट्ठे करो, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास ये 10-15 प्रोडक्ट की लिस्ट बन जाए ना, उसके बाद तुम्हें बैठ के देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट वो है जो वर्थिड है, कौन सा मैं टेस्ट कर सकता हूँ। हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाके कॉपी करके यहाँ पे जाके तुम फिर सर्च करने लगो, क्योंकि अभी तो तुमने बस लिस्ट ऐसे ही बना ली ना कि तुमने बस नोट किया है। अभी तुम अब क्या करोगे, अब तुम हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाके सर्च करोगे कि प्रोडक्ट क्या है, कब से चल रहा है, कितने लोग ऐड्स चला रहे हैं, कौन कौन सी इसकी ऐड चल रही है, कौन सी ऐड सबसे पुरानी है, कौन सी ऐड के सबसे ज़्यादा कॉपीज़ हैं। फिर अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब मुझे ये टेस्ट करना है, तो तुम इस सेम कीवर्ड को जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करना, फिर इंस्टाग्राम पे जाके एड्स उसकी स्क्रैप करना। तो अब वाली स्टेप अभी आगे बात करेंगे, बट अभी मैंने तुम्हें बस ये बताया है कि बेसिकली वायरल प्रोडक्ट्स कैसे टेस्ट करने, या फिर उस कैटेगरी वाले प्रोडक्ट कैसे टेस्ट करने जो मार्केट में चल रहे हैं, राइट। सो गाइज अभी हमने कर लिया है वायरल प्रोडक्ट्स की रिसर्च वाली बात। अब जो अगला जो 2 स्टेप आता है लाइक वेबसाइट एंड एड्स, ये दोनों एक ऐसी चीज़ है यार जो कि मैं तुम्हें स्पून फिट नहीं करने वाला। इट्स वेरी बेसिक। वेबसाइट क्रिएशन लाइक शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएशन पे तुम्हें हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तुम बेसिकली बहुत अच्छे से वहाँ पे सीख सकते हो। एड्स का भी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बस जो भी तुम्हें वेब एड्स लाइब्रेरी पर मिलेंगी उसे बस कॉपी पेस्ट कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि तुम वायरल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। एक दो तुम्हें अभी बेसिकली तुम्हें बस टेस्टिंग ही करनी है, इस मेन फोकस तो तुम्हारा डेटा होने वाला है, ठीक है। तो वेबसाइट एड्स वेरी बेसिक। बस सोर्सिंग का मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताता हूँ कि सोर्सिंग तुम करना किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से, जैसे कि रोपोसो, ड्रॉपडैश हो गया, यही प्राइवेट सप्लायर यहाँ पे मत जाना, क्योंकि जो मतलब जा सकते हो, मैं बस तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जो वायरल प्रोडक्ट वाली जो ये टेरिटरी होती है ना, इस पर तुम थर्ड पार्टी सप्लायर के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि जो वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर हमारी जो CPP होती है वो काफ़ी कम होती है। इस पर डिलीवरी भी कम आती है, ऐसी बात नहीं कि डिलीवरी बहुत हाई होगी, डिलीवरी भी कम आएगी, पर CPP कम होती है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रॉफिट बन जाता है। अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। इस वीडियो का होल पॉइंट ही है कि मुझे तुम्हें ये चीज़ समझानी है, कैलकुलेशन। ये जो इतना अभी जो मैं बकबक कर रहा हूँ, एंड पे तुम्हें बस ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए वीडियो मेन बनाए, अभी उस पर आएंगे, ठीक है। सो वायरल प्रोडक्ट हो गया, सोर्सिंग कर लो यहाँ से। एंड एक और पॉइंट तुम्हें मैं बता दूँ कि क्यों तुम्हें थर्ड पार्टी सप्लायर यूज़ करना है। ये सब चीज़ों में जब तुम प्राइवेट सप्लायर के पास जाओगे ना, तुम्हें हैसल बहुत है यार। सबसे पहले तुम ढूंढोगे प्रोडक्ट, फिर तुम इसके लिए सप्लायर ढूंढोगे, उसको ड्रॉप शिपिंग के लिए कन्विंस करोगे, फिर शॉपी फिर अपना शिप रॉकेट बैकएंड पे कनेक्ट करोगे, लेबल्स जनरेट करोगे, हर रोज़ उसे पेमेंट भेजोगे, लेबल्स भेजोगे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता है, स्केलेबल ज़्यादा नहीं कर पाओगे यहाँ पे वायरल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बट रोपोसो, ड्रॉपडैश, इस पे क्या है, तुम बस ऑर्डर आया, ऑर्डर को स्किम करोगे, देखोगे क्या है, कैसा है, निकालने लायक है, ऑर्डर आया, ऑर्डर निकला, ख़त्म बात। उसके बाद जो करेंगे सप्लायर करेंगे। सो दैट इज़ वाई वायरल प्रोडक्ट्स में तुम उस पर जा सकते हो। तो वायरल प्रोडक्ट्स में अभी ये हो गया, वेबसाइट हो गया, एड्स हो गया। एड्स का भी अभी बेसिक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अभी स्केल पे तो डिफरेंट होगा, बट अभी मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए डेटा कलेक्ट करना है। तुम मान लो तुमने 5 प्रोडक्ट्स टेस्ट किए, उसमें से 2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तुमने एड्स रन किए, फर्स्ट डे पे कोई सेल नहीं आई, किल कर दो, सीधा सीधा बता रहा हूँ, किल करना। फर्स्ट डे पे सेल नहीं आई, किल कर दो। ये तुम कोई ब्रांडेड वाला काम यहाँ पे नहीं कर रहे हो कि फर्स्ट डे पे सेल नहीं आई बट CTR अच्छा है, CPM अच्छा है, नेक्स्ट डे पे नहीं। वायरल प्रोडक्ट्स वाला गेम है, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। इफ़ इट वर्क्स फ्रॉम डे वन पे सेल नहीं आई, ख़त्म करो। फिर तुम्हारे 2 प्रोडक्ट कुछ ऐसे होंगे लाइक कि फर्स्ट डे पे तुम्हें थोड़ा बहुत लाइक 3-4 का वैसा आ गया, फिर तुम उसे अगले दिन के लिए चलने दे सकते हो, शायद वो ऑप्टिमाइज़ होकर 8-9 वाले टेरिटरी में आ जाए तो रख सकते हो। इन 5 में से शायद एक प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसा निकलेगा जो तुम्हें फर्स्ट डे पर ही 9 या 10 का वैस दे देगा। सो वो एक ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जिस पे तुम एक्चुअली डेटा लाइक 100 to 150 ऑर्डर्स या 200 ऑर्डर्स करोगे, लाइक कंप्लीट करोगे, जिस पे तुम निकालोगे डेटा फॉर द डिलीवरी परसेंटेज। अगर तुम्हें फर्स्ट डे पे लाइक 9 या 10 का रोएस आ रहा है, या तुम्हें 20-30 परचेज आ गई, तो तुम अगले दिन के लिए बजट बढ़ा भी सकते हो, बिकॉज तुम्हें जल्दी से जल्दी डेटा चाहिए ना। तो जब तुम बजट बढ़ा लोगे तो ये कोशिश करना कि अगले 2-3 दिन में तुम्हें 100-150 ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी काम करोगे उतना जल्दी डेटा आएगा, जितना जल्दी डेटा आएगा उतना जल्दी स्केल कर पाओगे। वायरल प्रोडक्ट्स पे सीन ये होता है कि ये ट्रेंड पे, क्योंकि ये ट्रेंड्स पे बेस्ड होते हैं, तो ये आते हैं, वायरल होते हैं, सैचुरेट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो तुम्हें ट्रेंड को कैपिटलाइज करना
है तो तुम्हें फास्ट बनना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट डे पे स्केल कर सकते हो थोड़ा बहुत 20% टू लाइक 30%, ताकि तुम्हारा जल्दी से जल्दी 100 to 150 ऑर्डर्स हो जाए। अब तुम्हारा वो जो प्रोडक्ट जो तुमने टेस्ट किया, अब मान लो तुम्हें उस पर डिलीवरी का डेटा आ गया, CPV भी आ गया। अब तुम्हारा जो अगला स्टेप है उस डेटा को समझना। अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे जिसके लिए मैंने ये बनाया है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये है हमारा प्रॉफिट कैलकुलेटर जिस पे हम अपने डेटा जो भी हमें मिला है उसको यहाँ पे पुट करेंगे एंड फिर अपने चीज़ों को समझेंगे। ये एक लौती ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से समझो, एंड ये चीज़ अगर मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं अपना बहुत सा टाइम बचा पाता और बहुत पहले ही पैसे बनते कैसे हैं वो समझ पाता। अगर तुम ये एक चीज़ को अच्छे से समझ गए ना कि डेटा को पढ़ना, डेटा को समझना, तो तुम बिल्कुल प्रॉफिट बनाओगे यार। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, ये एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं पता थी जिसके कारण मैंने बहुत से पैसे जो बन सकते थे वो मैं नहीं बना पाया। सो अब ज़्यादा टाइम मैं तुम्हारे वेस्ट नहीं करूँगा, जस्ट थिंक। तो हमें सबसे पहले कोई एग्जांपल चाहिए ना। सो लेट्स गो टू रोपोसो एंड ट्राई टू फाइंड सम प्रोडक्ट फॉर द एग्जांपल। बेसिकली प्रोडक्ट भी नहीं, हमें बस कोई नंबर चाहिए। मान लो सपोज़ कि ये कोई एक वायरल प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑल्दो लाइक ये तो पुराना प्रोडक्ट है यार, ये तो क्रिएटिव तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्रिएटिव गेम खेलना पड़ेगा अगर ये चलाना है तो। बट हाँ, इसे उठा के बेचने मत लग जाना, बस हमें इसका आइडिया चाहिए कि ये 260 रुपीज़ का कोई एक प्रोडक्ट है। लेट्स फिल दिस नंबर कि 260 रुपीज़ का हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है रोपोसो पे। ये हम एक वायरल कैटेगरी वाले नीश का कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जब हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो 260 रुपीज़ का हमें मिल रहा है एंड लेट्स सपोज मैं इसे बेच रहा हूँ 699 रुपीज़ में। तो जो मेरा मार्जिन बनता है वो है 439 रुपीज़। और डिलीवरी एंड RTO मैंने से पहले मैं तुम्हें बताऊँगा CPP। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, जो वायरल प्रोडक्ट वाला जो कैटेगरी होता है इसमें हमारा CPP बहुत कम होता है, लाइक 30, 40, 50%, सॉरी 30, 40, 50 रुपीज़, परसेंटेज कह रहा था मैं, सॉरी 30, 40, 50 रुपीज़ तक में भी CPP आ जाती है फॉर अराउंड लाइक 600 to 700 रुपीज़ के प्रोडक्ट में। इवन 1000 वाले प्रोडक्ट में भी तुम्हें लाइक 70-80 रुपये की CPP आ जाती है। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें एड्स के बारे में भी नहीं बताया। जब तुम एड्स रन करोगे तो हमेशा ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि तुम कम्प्लीटली ब्रॉड टारगेटिंग करो। इसमें भी तुम्हारा CPP काफ़ी कम आता है। मैं तो हमेशा ब्रॉड टारगेटिंग ही करता हूँ। इंटरेस्ट टारगेटिंग आज के टाइम पे उतना इज़ नॉट दैट वायबल। क्रिएटिव इज़ द न्यू टारगेटिंग। आज के टाइम पे ये अपना मंत्र बना लो कि द ओनली टारगेटिंग दैट यू कैन डू इज़ बाई क्रिएटिव्स। इंटरेस्ट मतलब वर्क करते हैं, बट मेटा का भी अभी ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। इट्स कॉल्ड एंड्रोमेडा। इफ़ यू वांट टू सर्च यू कैन सर्च अबाउट इट एज वेल, दैट क्रिएटिव इज़ द न्यू टारगेटिंग। आज के टाइम पे सिर्फ क्रिएटिव्स के बेस पे तुम अपने प्रोडक्ट की टारगेटिंग कर सकते हो। सो व्हाट आई डू इज़ आई डू कम्प्लीटली ब्रॉड टारगेटिंग। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी एज, कोई भी, बस मैं स्टेट्स एक्सक्लूड कर देता हूँ, बाय द वे नथिंग एल्स। बाकी सारी ओपन होते हैं, तो उस पर भी काफ़ी हमारा CPP कम होने का चांसेस होते हैं। सो मैं था एग्जाम्पल पे 260 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 699 में हम बेच रहे हैं एंड उसकी CPP आती है, लेट्स सपोज आ गई उसकी 80 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST इंक्लूड करके। अगर किसी को लग रहा है 80 रुपीज़ बहुत कम है गाइस, तो जब तुम वायरल प्रोडक्ट्स या फिर इस वाले कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को टेस्ट करने लगोगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा CPP सच में बहुत कम आती है। सो 80 रुपये भी मैं लाइक ज़्यादा ही है, इससे कम आती है, बट अभी के लिए हम मान लो 80 रुपये आती है एंड तुम्हें इसकी डिलीवरी आती है सिर्फ कितना ले लें, चलो लेते हैं 35%, ठीक है। सिर्फ 35%। लोग कंप्लेन करते हैं ना कि 35 मेरी 30%, 35% लाइक 40% की बस डिलीवरी आ रही। हमने लिया है सिर्फ 35% एंड 65% का RTO लिया है। 80 रुपीज़ का CPP है, 260 का प्राइस है, 699 बेच रहे हैं। उसके बाद भी जो नेट प्रॉफिट बन रहा है 100 ऑर्डर्स पे, 100 ऑर्डर्स पे, वो है 3140 रुपीज़। मतलब हर एक ऑर्डर पे जो प्रॉफिट पर ऑर्डर है वो है 31.40, मतलब 31 भी छोड़ो, सिर्फ 30 रुपये भी अगर तुम्हारे बन रहे ना एक प्रोडक्ट पे, इतने ख़राब, जिसको लोग ख़राब कहते हैं बट मैं इसे अच्छा कहता हूँ फॉर द वायरल प्रोडक्ट, कि बुरा नहीं है। 35 to 45 जो भी इस रेंज पे है वायरल प्रोडक्ट्स में इतना ही होता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 50 चलेगा तो अच्छा, बहुत हो एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है। 35 आती है, तुमने किए 100 ऑर्डर्स। अब तुम्हें पता चल गया कि 100 ऑर्डर्स पे तुम्हारा 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड तुम्हें हर ऑर्डर पे 30 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो अब ये तुम्हारा हो गया डेटा सेट, ये तुमने डेटा कर दिया स्टैब्लिश। अब तुम्हें पता है कि मेरा इस CPP पे, इस डिलीवरी परसेंटेज पे हर एक ऑर्डर पे 30 रुपये बन रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बस ऑर्डर का नंबर बढ़ाते जाना है।
सो एक मैं तुम्हें यहाँ पे एक और माइंडसेट बताता हूँ। जब तुम्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो वर्क कर रहा है, जो तुम्हें प्रॉफिट भी दे रहा है और तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है बेसिकली, सो हमेशा ये माइंडसेट रखना कि तुम किसी भी उस टाइप के प्रोडक्ट को एटलीस्ट उसके 2 से 3 हज़ार यूनिट बेचो ही बेचो। आइडियली 5,000 यूनिट बेच सकते हो तो प्लीज़ ट्राई करो, बट 2 से 3 हज़ार यूनिट हमेशा माइंडसेट में ये रखना कि मैं कम से कम किसी भी एक वर्किंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को अपने लिए 2 से 3 हज़ार यूनिट उसके निकालूँ। ओके, मूविंग ऑन। तो मान लो तुमने 100 ऑर्डर्स पे 3,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। अब तुम्हें स्केल करना है एंड तुम्हें करना है 100 ऑर्डर्स पर डे। ठीक है, अब तुम कर रहे हो 100 ऑर्डर्स पर डे क्योंकि अब तुम कर रहे हो धीरे धीरे स्केल, तुम्हारा CPP कम है। अब जैसे कि नहीं, ये भी एक बात होती है यार कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अगर 100 ऑर्डर्स दिन के करोगे तुम्हारा 8,000 रुपये का एड कॉस्ट भी तो जाएगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग या ई-कॉमर्स का बिजनेस करना है ना, दैट इज़ वाई यू नीड कैपिटल। ये एक लौता ऐसा बिजनेस है, मतलब लौता नहीं है तो वैसे काफ़ी बिजनेसेस, बट लोग जो कहते हैं कि स्टार्ट बिजनेस विद ज़ीरो मनी, सो वो वाली चीज़ इस बिज़नेस में वर्क नहीं करती। यू नीड टू हैव कैपिटल। 8,000 रुपये लगाओगे पर डे का तो बहुत ज़्यादा होता है, बट 50,000 के बजट में तुम ये कर सकते हो बिकॉज यू हैव टू री इन्वेस्ट एवरीथिंग। एंड वन ऑफ द ऑल्सो रीज़न जो मैं कह रहा हूँ कि रोपोसे या फिर ऐसा कुछ थर्ड पार्टी यूज़ करो, उसमें इसलिए भी होता है कि उस पर एक बार तुम्हारा वो 5,000 पर डे का थ्रेशोल्ड पूरा हो जाए ना, लाइक मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ 5,000 में जो कह रहा हूँ। रोपोसो पे ऐसा है, अगर तुम्हारा मान लो तुमने जो प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए भेजे हैं उसका जो तुम्हारा टोटल जो रेमिटेंस बन रहा है, जो मार्जिन बन रहा है, अगर वो पर डे 5,000 रुपीज़ से ऊपर का है तो तुम्हें अगले दिन ही वो पैसे तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे। तो तुम्हारा इसका जो रोटेशन होगा ना वो काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। सो इसलिए बस तुम्हें ये 7 डेज़ के लिए सस्टेन करना है, उसके बाद तो तुम्हारा जो रेमिटेंस आते रहेगा रोपोसो के थ्रू, तुम उसे ही री इन्वेस्ट करके चला सकते हो। सो उस 5-6 दिन के लिए 50,000 रुपये एटलीस्ट रखो। दैट इज़ वाई आई टेल पीपल यू नीड टू हैव मनी इफ़ यू वांट टू डू ई-कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, अब तुमने क्या किया, अब तुम कर रहे हो डेली के 100 ऑर्डर्स, तो डेली के 100 ऑर्डर्स महीने कितने होते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज़ 3,000। अब देखो मैजिक, बूम। सो तुम 3,000 ऑर्डर्स करते हो महीने का और तुम महीने का कितना बना रहे हो, 94,000 रुपीज़। एंड ये तो मतलब अंडर वैल्यू ही कर रहे हैं हम, इससे तो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ख़राब भी होता है तो तुम मतलब बुरे से बुरे हाल में भी 50,000 रुपये महीने का प्रॉफिट करोगे ही करोगे। ठीक है, अगर मान लो ये चले गया 90 तो भी देख लो, तो सिर्फ 20 रुपये के प्रॉफिट पर ऑर्डर पे भी तुम 64,000 रुपीज़ पर मंथ का प्रॉफिट बना रहे हो। सो ये मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अगर तुम्हें ये प्रॉफिट शीट चाहिए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसका खेलो। अगर तुम बस इस चीज़ को समझ गए ना, इसमें बस एक्सपेरिमेंट करते रहो यार, कि बस तुम्हारा 1% से मान लो तुम्हारा 36 हो गया एंड ये हो गया 64। ठीक है, तो तुम्हारा 26 रुपीज़ का पर प्रॉफिट ऑर्डर बन गया, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ पर मंथ। मान लो ये हो गया 40%, ये चले गया 60%, 46 रुपीज़ पर ऑर्डर बन रहा है। दैट इज़ महीने का 1,40,000, ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपीज़। बुरा नहीं होता यार। अगर तुमने कभी पैसे नहीं कमाए ना तो उतना टारगेट रखो भी मत, 20-30 हज़ार रुपये महीना भी रखोगे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट्स नॉट बैड। सो ये एक जो चीज़ थी जो मुझे तुम्हें समझाना था कि हमेशा अपने नंबर्स पे फोकस करो। ये एक चीज़ है ना जो प्रॉफिट पर ऑर्डर, अगर तुम ये कैलकुलेट अच्छे से कर लिया अपने एग्जिस्टिंग डेटा पे, मतलब तुम्हारा एग्जिस्टिंग डेटा जो भी तुम्हारे पास होता है, तुम्हारा CPP है, ऑल तो जब तुम स्केल करोगे तो CPP हाई होगा, इसलिए मैंने 90 कर दिया, लेकिन डिलीवरी हो सकता है गिर जाए, मान लो तुम्हारा 34 हो जाए। ठीक है, एंड ये चले जाए 66। ठीक है, तो भी 16 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, 50,000 महीना तो बन गया। ठीक है, स्केल तो कर दिया तुमने। तो मैं तुम्हें बस एक माइंडसेट दे रहा हूँ कि तुम अगर इन नंबर्स को समझ लोगे, ठीक है, लोग कहते हैं 40-50%, बट आई नो पीपल जो कि लाइक 30% के डिलीवरी में भी लाइक 10-10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट कर रहे हैं। आई पर्सनली नो दोज काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो जो तुम्हारे माइंडसेट में होता है ना कि यार वो इंसान क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, कि मेरा डिलीवरी, भाई उनकी डिलीवरी भी इतनी ही आती है। अगर कोई रोपोसो, ड्रॉप डैश ये सब यूज़ करे, बस उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो स्केल कर पा रहे हैं एंड वो मनी का रोटेशन समझते हैं। बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार। बाकी मैंने तुम्हें बस इस वीडियो में मुझे तुम्हें बस यही बताना था कि अभी जो टाइम है वायरल प्रोडक्ट्स पे आ सकते हो, इस वाले टाइम पे अच्छे बिकते हैं। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 4 महीने में तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड तुम्हें और भी कुछ चीज़ें जाननी है तो तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
सो या बाकी हाँ यार, तुम्हें इन चीज़ों को रिपीट में भी देखना पड़ सकता है, बिकॉज मैं स्क्रिप्ट वगैरह कुछ बनाता हूँ नहीं, बस कैमरा ऑन करके बैठ जाता हूँ एंड जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं बस बोलना चालू कर देता हूँ. सो अगर तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाके वापस देख लिया करो. सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता था. एंड तुम्हें अगर ये प्रॉफिट कैलकुलेटर चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें भेज दूँगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. आई होप दिस वीडियो provided some value to you. Thank you.